नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर मुझे कभी इंडस्ट्री के अंदर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, मोटर की स्पीड को कम करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक वीएफडी ड्राइव लगाते हैं। इस वीएफडी ड्राइव की मदद से मोटर को जो हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देते हैं इन जनरल इंडिया के अंदर, उससे हम 50 की जगह 25 हर्ट्ज दे देंगे। अगर मैं 50 की जगह 25 हर्ट्ज दूंगा तो इस केस में हमारी मोटर की स्पीड डायरेक्ट आधी हो जाएगी। अगर मुझे और भी धीरे मोटर चलाना है तो मैं इस वीएफडी से 25 की जगह 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दूंगा, 15 हर्ट्ज दे दूंगा, 10 हर्ट्ज दे दूंगा। ऐसा करने से मेरी मोटर धीरे धीरे स्पीड कम में चलने लग जाएगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल अगर फ्रीक्वेंसी से होती है तो मैं क्यों इतनी महंगी एक वीएफडी खरीद के लाऊं, जब मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ते फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर आते हैं 500 रुपए के। इसकी मदद से भी मैं फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता हूं। तो जब 500 रुपए का फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर ही मोटर की स्पीड को कम कर सकता है तो क्यों 10,000 रुपए की वीएफडी लगाना। तो इसका जवाब और पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हमने रिसेंटली एक वीएफडी का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि अभी ऑफर में सिर्फ 999 रुपए ही आपको कॉस्ट करेगा, जिसमें हमारे बिल्कुल जीरो से आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करा के एडवांस तक आपको वीएफडी सिखाया है। चाहे वीएफडी की वायरिंग की बात करें, पावर कंट्रोल, पैरामीटर सेट करना, हर एक चीज जो इंडस्ट्री में काम आती है, ट्रबल शूटिंग, हर एक चीज आपको वीएफडी में क्लियर हो जाने वाली है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमें ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको पूरा हेल्प कर देगी। अभी हम टॉपिक पे रहते हैं कि क्यों हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे वीएफडी ड्राइव को लगाया जा रहा है हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्लियर आंसर पे बात करते हैं कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर लगा के मैं मेरी मोटर को कंट्रोल कर सकता हूं, मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता हूं। तो इसका जवाब डायरेक्ट है नहीं, आप नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मोटर डायरेक्ट खराब हो जाएगी। आप सही बोलोगे, क्यों खराब हो जाएगी मोटर, फ्रीक्वेंसी ही तो कम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इससे कम कर लेता हूं, खराब क्यों होगी। तो इसको प्रैक्टिकल एक तरीके से समझो। देखो, मेरे हाथ में ये एक वायर है, ये वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वायर की कैपेसिटी क्या है, इसमें से कितना करंट मैं फ्लो करा सकता हूं, आप में से कई लोग बोलेंगे कि वायर की साइज क्या है, मुझे साइज बता दो। मैं आपको कहता हूं ये 1 स्क्वायर mm का वायर है। कई लोग बोलेंगे सर कॉपर का 1 स्क्वायर mm है तो 4 एम्पियर निकाल लेंगे। कई लोग बोलेंगे 6 एम्पियर निकाल सकते हैं, राइट, यही। लेकिन मैं बोलूं कि अगर मैं इसमें से 10 एम्पियर निकालूं, मैं बोलता हूं कि मैं 10 नहीं, मैं 20 एम्पियर निकालूं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये वायर जल जाएगा। बिल्कुल, ये वायर जल जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से ज्यादा मैंने इसमें क्या कर दिया, करंट को फ्लो करा दिया। बिल्कुल, आप ये चीज तो समझ गए कि इसमें ज्यादा अगर करंट कैपेसिटी ज्यादा निकाला तो ये वायर क्या हो जाएगा, गर्म होकर जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप जानते होंगे कि जब भी हमारे किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के साथ साथ इसके आसपास क्या बनती है, आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिकल के करंट फ्लो होने से बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं। तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनी है। आगे से आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी वायर है या फिर जो भी कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी कैपेसिटी के उसमें से हमारा कितना करंट फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो हमारा वायर जल जाएगा। इसी तरीके से हमारे हर कंडक्टर की, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने की। अगर मैंने इसमें से करंट फ्लो कराया, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनी और इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, जिसकी जितनी इसकी पावर है उससे ज्यादा अगर मैंने इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनवा दी ना, तो ये वायर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम जब बोलते हैं कि ओवर हीट होकर वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा करंट के केस में। ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाई तो उस कंडीशन को बोलते हैं वायर ओवर सैचुरेट हो जाएगा। आपने कई बार आपकी इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा, वायर ओवर सैचुरेटेड होना, कॉइल का ओवर सैचुरेशन होना। ये इसी बात को बताता है कि इसमें से इसकी कैपेसिटी ज्यादा क्या कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करा दिया। अब आप बोलोगे कि ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? ये इस वजह जान रहे हैं क्योंकि अगर आप आपकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो वीएफडी के बजाय किससे, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपकी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंड्यूस हो गया तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी। ओवर सैचुरेटेड का मतलब होना कि आगे से वो वाइंडिंग कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ही नहीं करा पाएगी। आप जब उस मोटर को देखोगे ना, आप उस वाइंडिंग को देखो, आपको कहीं से भी खराब नहीं दिखेगी। अगर आप उसको आंखों से देख रहे हो, आप देखोगे बिल्कुल सही है, कोई इंसुलेशन उसका खराब नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सप्लाई दे रहे हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो क्या रोटर घूमेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं घूमेगा। अब लेकिन एक मन में सवाल अभी भी आ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा इंड्यूस कैसे हो गई? जब मैं वीएफडी लगा रहा हूं तब तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी मात्रा में इंड्यूस नहीं हो रही, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर लगा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा इंड्यूस क्यों हो रही है कि वाइंडिंग का ओवर सैचुरेटेड हो रही। तो इसको समझते हैं। तो देखो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी किसी भी जगह, किसी भी वायर में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना, इस वायर में से अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। जो लाइंस होती है ना, जो इंड्यूस हो रही है, जो बन रही है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। बेसिकली फील्ड उस
एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में वो मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, उस एरिया को, पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? फील्ड। और उसमें जो लाइंस बनी है, मैग्नेटिक लाइंस जो बनी है, उसे हम फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया तो आपको ये सारी चीजें ये चुटकियों में क्लियर हो जाएगी। देखो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू V by F। ये V by F क्या है? ये V by F आपने कई बार जब VFD के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपने सुना भी होगा। VFD किस मेथड पे काम करती है? VFD V by F मेथड पे काम करती है। VFD V by F मेथड पे काम करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि VFD जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को कम करेगी, अगर आप चाहते हो कि मेरी मोटर की स्पीड कम हो जाए, 3000 की जगह 1500 आरपीएम हो जाए, मैं क्या करूंगा? 50 की जगह 25 हर्ट्ज दे दूंगा, राइट? तो अगर VFD से आप 25 हर्ट्ज कर रहे हो, यानी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी कम करने के साथ साथ VFD एक और काम करती है। क्या करती है? वोल्टेज को भी कम करती है, उसी रेशियो में वोल्टेज को भी कम करेगी। अगर हमने ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम कर दी, वोल्टेज वो का वही रखा, तो हमारी मोटर ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी। यही ये हमारा फॉर्मूला बता रहा है। ये फॉर्मूला कह रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके V by F पे। यानी कि अगर मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, क्या कर दिया? सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम, मोटर को जो फ्रीक्वेंसी आ रही है सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, वोल्टेज को कम नहीं किया, तो इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम करने से हमारा फ्लक्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब वो जो वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस बन रही है वो बहुत बड़ी मात्रा बन जाएगी, और बहुत बड़ी मात्रा बन गई तो मैंने क्या बोला? वाइंडिंग क्या हो जाएगी? ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर क्यों नहीं लगाया जाता मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर सिर्फ एक छोटा सा काम करता है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है। और अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं, वोल्टेज को कम नहीं करूं, तो क्या होगा? हमारा फ्लक्स बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, और हद से ज्यादा इंड्यूस होने से हमारी वाइंडिंग ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी और हमारी वाइंडिंग चल जाएगी। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए इस बारे में, तो आप सिंपल सी लाइन कहेंगे कि सर VFD इंडस्ट्री में इस वजह से इस्तेमाल की जाती है, VFD की प्राइस इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि VFD जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को कम करेगी, उसी रेशियो में साथ साथ वोल्टेज को भी कम करेगी। अगर हम ये वोल्टेज को साथ साथ कम नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तो इससे फ्लक्स बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा और मोटर ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी। तो जब VFD से हम स्पीड को कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, तो VFD क्या करती है? VFD V by F रेशियो में काम करती है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसी रेशियो में ये वोल्टेज को भी कम करती है, ताकि फ्लक्स जो रहता है फ्लक्स सेम मेंटेन बना रहता है। होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई सवाल रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ के सारी चीज सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल डोज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। आप हमारे पास में यहाँ पर जयपुर आके भी सारी चीज सीख सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, आप जयपुर नहीं आ सकते, तो आप हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको अगर मन में डाउट आ रहा है कि आपके लिए कैरियर के लिए क्या बेस्ट है, आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके कैरियर में कैसे आपको बूस्ट मिलेगा, कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, वह सारी चीजें आपको गाइड कर देगी। और हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी किस कदर होती है, ये आप इस बात से पता कर सकते हैं कि पिछले काफी समय से हमने पूरे इंडिया के ऑल ओवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एक ओपन चैलेंज दिया था 1 लाख रुपए जीतने का। हमने कहा था कि अगर हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टूडेंट का लेवल आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से कम निकलता है, तो आपको और आपके स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज तक उसके ऊपर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने अप्लाई तक नहीं किया है। तो इसी से आप हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कि ट्रेनिंग में कैसे होती है, फीस क्या है, सारी चीज जानने के लिए आप हमारी यूट्यूब की वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। फिर भी डाउट है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी मदद कर देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।